तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोल्डन कैरियर एम्पायर पर। दोस्तों, मैं आपके लिए आज एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही आपके लिए यूजफुल वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें मैं यूपी टेट द्वारा आयोजित किए जाने वाले आपकी जो है पेपर फर्स्ट के सिलेबस और पैटर्न को आपके समक्ष रखूँगा। तो दोस्तों, वन बाई वन मैं आपको बताऊंगा कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए इसका पैटर्न, इसका सिलेबस, इसका टाइम ड्यूरेशन और आपको एक नंबर का प्रश्न हल करने के लिए आपको कितने मार्क्स दिए जाते हैं, या फिर एक प्रश्न को हल करने पर आपको कितने मार्क्स दिए जाते हैं। तो दोस्तों, देख लेते हैं कि इस परीक्षा को पास करने के लिए कौन कौन से जो है टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट आपके इस परीक्षा में आने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए देख लेते हैं जल्दी से। तो इस परीक्षा में जो आपका ये दोस्तों जो कुल सब्जेक्ट्स आने वाले हैं वो होते हैं 5 सब्जेक्ट: चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंटल स्टडी। तो दोस्तों, इस परीक्षा में कुल आपसे 5 प्रकार के सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट से कुल 30 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है आपको 1 नंबर देता है। यदि आप उस प्रश्न का सही उत्तर देते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाता है, और यदि आप उस प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं तो आपको जो है कोई भी अंक प्रोवाइड नहीं किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको इस एग्ज़ाम को देते समय ध्यान देना है कि कोई भी प्रश्न आपका गलत ना हो। तो आपको ये भी देखना है दोस्तों कि इस पेपर को हल करने के लिए कुल आपको 2 घंटे 30 मिनट 30 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है दोस्तों इस पेपर को हल करने के लिए। तो 2 घंटे 30 मिनट के अंदर आपको दोस्तों इसमें आने वाले कुल प्रश्नों की संख्या 150 है दोस्तों। तो 150 प्रश्न आपको करने होते हैं तो दोस्तों 2 घंटे 30 मिनट के अंदर, और इन 150 प्रश्न के लिए आपको कुल 150 अंक प्रदान किए जाते हैं। यदि आपके 150 में से 140 प्रश्न सही हैं, 110 प्रश्न सही हैं, 125 प्रश्न सही हैं, तो आपको 125 नंबर प्राप्त हो जाते हैं दोस्तों। इस पेपर को क्लियर करने के लिए दोस्तों मिनिमम जो कट ऑफ रखी गई है वो एससी के लिए, वो एससी के कैंडिडेट के लिए दोस्तों है मिनिमम 82 मार्क्स। और जनरल के कैटेगरी, जो अगर कोई जनरल कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए पासिंग मार्क्स रखा गया है दोस्तों 90 मार्क्स। यदि आप एससी एसटी और ओबीसी के स्टूडेंट हैं दोस्तों, तो आपको उस एग्ज़ाम को पास करने के लिए कुल 82 नंबर अचीव करने होंगे। और यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो इस एग्ज़ाम को आपको क्रैक करने के लिए कुल 90 मार्क्स लाने की आवश्यकता होगी। लाने को तो आप जो है 82 या 90 मार्क्स से अधिक भी ला सकते हैं, लेकिन कम से कम इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको 90 या 82 नंबर लाने ही होते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता ही है दोस्तों कि ये परीक्षा बहुत जल्दी ही होने वाली है। या तो आपके दिसंबर तक ये परीक्षा हो जाएगी, या फिर आपके जनवरी, फरवरी या मार्च में ये परीक्षा होने के पूरे आसार हैं। या तो जनवरी या तो दिसंबर 2024, या फिर दोस्तों जनवरी 2025। तो या तो दोस्तों जनवरी 2025 में आपकी परीक्षा होगी, या फिर दिसंबर में परीक्षा हो सकती है दोस्तों। तो आपको अपनी इस परीक्षा की तैयारी में लग जाना चाहिए दोस्तों। एक बार हम इसके पैटर्न को फिर से देख लेते हैं दोस्तों। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से आपके प्रश्नों की संख्या है दोस्तों वो 30 है, और 30 प्रश्न हल करने पर आपको कुल कितने मार्क्स मिलेंगे दोस्तों? 30। तो एक प्रश्न को हल करने के लिए कुल कितना मार्क्स मिलेगा दोस्तों आपको? एक क्वेश्चन पर 1 मार्क्स मिलेगा दोस्तों। ठीक है, 1 मार्क्स। तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से आपको 30 प्रश्न मिलते हैं और 30 ही मार्क्स से होते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट में दोस्तों आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लैंग्वेज मिलती है आपको हिंदी मिलती है दोस्तों। तो जब दोस्तों आप अपना इस एग्ज़ाम के लिए जब भी आप अपना फॉर्म फिल करने के लिए जाते हैं दोस्तों, तो आपको उस फॉर्म में एक विकल्प मिलता है कि लैंग्वेज फर्स्ट में और लैंग्वेज सेकंड में आपको कौन कौन सी लैंग्वेज को आपको सेलेक्ट करना है। तो लैंग्वेज फर्स्ट में दोस्तों आपको बाय डिफ़ॉल्ट हिंदी लैंग्वेज मिलती है, जिसके 30 प्रश्न आपको अपनी परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन लैंग्वेज सेकंड में
आपको दोस्तों किसी एक लैंग्वेज को इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत, इनमें से किसी एक लैंग्वेज को आपको सेलेक्ट करना होता है दोस्तों। इनमें से किसी एक लैंग्वेज को आपको सेलेक्ट करना होता है। एक लैंग्वेज को आपको सेलेक्ट करना होता है, जिसके 30 प्रश्न आपको अपनी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। यदि आपने अपने फॉर्म को फिल करते समय इंग्लिश को सेलेक्ट किया है दोस्तों, तो इंग्लिश के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यदि उर्दू को सेलेक्ट किया है तो उर्दू के 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यदि संस्कृत को सेलेक्ट किया है तो संस्कृत के 30 प्रश्न आपको अपनी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इस परीक्षा के लिए कुल 150 अंक निर्धारित हैं दोस्तों, जो कि कुल 150 नंबर के ही होते हैं। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स से भी आपके जो है 30 प्रश्न बनने वाले हैं दोस्तों। 30 प्रश्न आपके बनने वाले हैं, जो कि 30 नंबर के ही होते हैं दोस्तों। और अगर हम एनवायरमेंटल स्टडी की बात करें तो एनवायरमेंटल स्टडी से भी आपके 30 प्रश्न आपके दोस्तों आने वाले हैं। तो दोस्तों ये है आपका जो है यूपी टेट प्राथमिक लेवल के जो अध्यापक होते हैं, उनकी नियुक्ति से पहले जो एक एग्जामिनेशन परीक्षा आपकी ली जाती है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर की होती है, जिसको आप प्री की तरह से भी मान सकते हैं कि एक प्री प्रकार का एक जो है आपका एग्ज़ाम होता है। तो इसमें कुल 5 प्रकार के आपके जो है सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंग्वेज में से आपसे दोस्तों वही आपका पूछा जाता है। हिंदी पूछी जाएगी लैंग्वेज फर्स्ट में, लैंग्वेज सेकंड में आपके जो है संस्कृत हो सकती है, आपके जो है संस्कृत हो सकती है दोस्तों, मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडी। तो इस परीक्षा को हल करने के लिए आपको कुल 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलता है दोस्तों। एक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा दोस्तों। यदि आपका कोई प्रश्न इस परीक्षा में गलत हो जाता है तो उसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। यदि आपके जो मान लीजिए इस परीक्षा में 10 प्रश्न अगर गलत हो जाते हैं तो आपका कोई भी अंक नकारात्मक रूप में नहीं काटा जाएगा दोस्तों। तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान इस परीक्षा में आपका नहीं है। यदि आपके इस परीक्षा में 120 अंक के प्रश्न आपके सही होते हैं, यदि आपके 120 प्रश्न सही होते हैं तो आपको 120 अंक ही मिलते हैं दोस्तों। यदि आपके 30 प्रश्न गलत हो जाते हैं तो कोई भी अंक आपका काटा नहीं जाता है दोस्तों। तो उस परीक्षा को आपको जो है दोस्तों हल करने के लिए कम से कम जो है मतलब क्रैक करने के लिए कम से कम आपको 82 मार्क्स एससी और एससी कैटेगरी के अंतर्गत लाने होते हैं। और यदि आप जनरल से हैं तो आपको 90 मार्क्स लेकर आने ज़रूरी होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और समय जो है आपका दोस्तों इस परीक्षा के लिए 2 घंटा 30 मिनट का है दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग इसमें कोई नहीं है दोस्तों इसमें। तो इस परीक्षा को आपको दोस्तों बड़ी अच्छे से आपको इस परीक्षा की तैयारी करनी है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी ये परीक्षा बहुत जल्दी होने वाली है, या तो दिसंबर में या फिर जनवरी में आपकी परीक्षा जहाँ तक हो सकती है दोस्तों। तो आप इस परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से करें दोस्तों, और पूरा फोकस करें अपनी तैयारी पर। चाइल्ड डेवलपमेंट, चाहे वो लैंग्वेज हो या लैंग्वेज सेकेंड हो, मैथमेटिक्स हो या एनवायरमेंटल स्टडी हो दोस्तों, आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है दोस्तों। आपको यह नहीं सोचना है कि मुझे जो है मैथमेटिक्स मेरा कमज़ोर है तो मैथमेटिक्स में जो है मुझको जो है आपको कम तैयारी करनी है कि मैं उसमें कम मार्क्स लेके आऊँगा। नहीं दोस्तों, आपको सभी परीक्षाओं में सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके 5 के 5 सब्जेक्ट में आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको अचीव करने हैं दोस्तों। यदि दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, और आप मेरे इस जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं आपके लिए इस प्रकार के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।